नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको पेंट शॉप के खतरे और सेफ्टी के बारे में बताएंगे कि पेंट शॉप में खतरा क्या क्या होता है और सेफ्टी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो है हम आपका एक टेस्ट लिए थे 25 क्वेश्चन का नॉर्मल टेस्ट। जो छात्र टेस्ट नहीं दिए हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग टेस्ट दे देना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और जो छात्र कोर्स लिए हैं आपका कंप्लीट पीडीएफ ओरिजिनल भेज दिए हैं और आपका जो क्लासेस हैं, जो आपके क्विज टेस्ट है, ठीक है, उसको रेगुलर आप लोग देते रहिएगा। और आपका जो कोर्स है लगभग 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का 10 तारीख को टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन मॉडल पेपर टेस्ट, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए, पेंट शॉप में जो खतरे होते हैं, आपका कौन कौन से खतरा है, तो खतरा इसमें लगभग 8 प्रकार के होते हैं। पहला है केमिकल, दूसरा है आपका पेंट फ्यूम, तीसरा है आपका पेंट थिनर, उसके बाद है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, कंप्रेस्ड गैस और स्टीम ईटीसी। उसके बाद फिसल के गिरने का खतरा होता है, चलती हुई मशीनों का खतरा, रोबोट, कन्वेयर, ट्राली और लिफ्ट। उसके बाद सीमित स्थान का खतरा, जैसे आपका तंग गलियारा जहां वेंटिलेशन न हो, जहां जहरीली गैस हो। उसके बाद आग का खतरा। ठीक है, यह जो खतरे होते हैं आपका लगभग पेंट शॉप में होता है। ठीक है, उसके बाद पेंट शॉप में पहने जाने वाले पीपीच कौन कौन से हैं, तो आपका यहाँ पर हेलमेट, सेफ्टी शूज, पीवीसी ग्लव्स, नाइट्रायल ग्लव्स, गॉगल्स, मास्क, एयरलाइन सिस्टम, गम बूट और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सेफ्टी शूज। ठीक है, उसके बाद पेंट बूथ में ऊपर से हवा आती है, फिल्टर होकर नीचे सतह पर हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि डस्ट ना आए। डस्ट जो होता है वहाँ पे जो पेंट में चिपक जाएगा, तो इससे जो है पेंट की क्लियरिटी जो है अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है फिल्टर का प्रयोग होता है। उसके बाद पेंट बूथ की सतह लोहे की जाली की बनी होती है, इसके नीचे टनल में पानी फ्लो करता है। उसके बाद स्प्रे पेंटिंग के समय बूथ में जो पेंट फ्यूम बनता है वो ऊपर से आने वाली हवा से नीचे दब जाता है और लोहे के जाली से होते हुए बहते हुए पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ये पानी जिसमें पेंट का फ्यूम मिक्स है आपका, उसे ईटीपीएम एम्प्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहाँ पे आपका पानी और पेंट स्लज को अलग कर दिया जाता है। पानी की रिसाइकल किया जाता है और पेंट स्लज को दूसरी कंपनियों तक ले जाता है, जहां उसका रिसाइकल होता है और सीमेंट इंडस्ट्री 3R कंपोस्ट का पालन किया जाता है। रिड्यूस कम करना, हम जो भी वस्तु या संसाधन प्रयोग करते हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे बिजली की बचत, पानी की बचत, पेपर की बचत, ईंधन की बचत करनी चाहिए। रीयूज पुनः उपयोग करना, संसाधनों को प्रयोग के बाद पुनः उपयोग करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे इत्यादि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। रिसाइकिल क्या होता है आपका पुनरावृत्ति करना, जैसे कि आपका प्लास्टिक, मेटल, पेपर या रिसाइकल करके अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपको पता होगा 3R का मतलब भी इसमें दिया गया है। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अगला है आपका पेंट बूथ में पेंटर एयरलाइन सिस्टम पहनता है, जिससे वह पेंट फ्यूम से सुरक्षित रहता है। एयरलाइन सिस्टम के साथ पेंटर स्पेशल कंडक्टिव ड्रेस पहनता है ताकि शरीर पर किसी भी प्रकार का स्टैटिक चार्ज न रुके। पेंटर पेंट बूथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक शूज पहनते हैं ताकि शरीर में स्टैटिक चार्ज न हो। पेंटर जो ग्लव्स पहनते हैं उनको भी वह होल कर देता है, जिससे कि स्प्रे गन में कोई स्टैटिक
चार्ज न रुके। अगला है कि अर्थात पेंटर हमारा अर्थ के संपर्क में रहता है ताकि स्टैटिक चार्ज के कारण चिंगारी न बने जिससे आग लग सकती है। पेंट शॉप में क्योंकि पेंट शॉप में पेंट और थिनर आदि ज्वलनशील केमिकल होते हैं। पेंट शॉप में सेंसर लगे हुए हैं जो कि किसी भी प्रकार की गलती को पकड़ लेते हैं और लाइन को रोक देते हैं। अलार्म बजने लगता है। जैसे पेंटर हुड के जिग को हटाना भूल जाए तो कार बॉडी ऐसे ही आगे बढ़ जाए तो पेंट शॉप में लगा सेंसर इन त्रुटि को पकड़ लेता है और लाइन रोक देता है। सीमित स्थान ऐसे स्थान को बोला जाता है जहां केमिकल या किसी मशीन की गतिविधियां होती है। सीमित स्थान में कोई इंसानी गतिविधि नहीं होती है जैसे पिट, टैंक, पेंट बूथ के नीचे वाला टनल और ड्रेन, ओवन इत्यादि। सीमित स्थान संकीर्ण मार्ग वाला होता है जहां जहरीला गैस, खतरनाक गैस और विस्फोटक गैस की संभावना हो सकती है। सीमित स्थान में कम रोशनी होती है और हवादार क्षेत्र नहीं होता है। सीमित स्थान में काम करने के लिए हम वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। वर्क परमिट सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन वर्क परमिट देने से पहले सीमित स्थान वाली जगह पर केवाईटी कराया जाता है जिसमें वहां पर मौजूद सभी खतरों को हटाया जाता है और सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाता है ताकि वहां पे कार्य करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। उसके बाद सीमित स्थान में ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका 16% होना चाहिए, तभी खतरनाक गैसों को चेक किया जाता है। रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। दो ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति होती है। सुपरवाइजर की देखरेख में कार्य किया जाता है। रेस्क्यू प्लान के लिए इमरजेंसी टीम तैयार रहती है। पेंट शॉप में लगने वाले अधिक खतरा होता है क्योंकि पेंट व थिनर इत्यादि अधिक ज्वलनशील केमिकल होते हैं। आग लगने के लिए 3 एलिमेंट होना आवश्यक है, जलने वाली कोई चीज, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर या चिंगारी या स्पार्क। पेंट शॉप में आग ना लगे इसके लिए चिंगारी को बनने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए सभी सोर्स ऑफ स्पार्क जनरेशन पर प्रतिबंध लगाया जाता है जैसे स्मोकिंग निषिद्ध है। मोबाइल फोन का प्रयोग पेंट शॉप में नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी ना बने इसके लिए ELCB प्रयोग करते हैं। अर्थ यानी लीकेज सीक्रेट ब्रेकर होता है और पेंट शॉप में फ्रिक्शन, हैमरिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। इसकी वजह से चिंगारी बन सकती है। स्टैटिक चार्ज की वजह से भी चिंगारी बन सकती है। दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर दोनों पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। जब कोई आवेशित पदार्थ किसी न्यूनतम पदार्थ के संपर्क में आता है तो आवेश का स्थानांतरण न्यूट्रल पदार्थ की ओर होता है। इस स्थिति में चिंगारी बन सकती है और स्टैटिक चार्ज के कारण बनने वाली चिंगारी कहा जाता है। पेंट शॉप में स्टैटिक चार्ज के कारण चिंगारी बन सकती है और आग लग सकती है। इसके लिए पेंट शॉप में अर्थिंग की जाती है। सभी मशीन और उपकरण अर्थ के संपर्क में रहती है। अति ज्वलनशील क्षेत्र, पेंट बूथ और पेंट मिक्सिंग एरिया में कार्य करने वाले एम्प्लॉय भी अर्थ के संपर्क में रहते हैं। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक सेफ्टी शूज पहनाया जाता है। अर्थ करने के लिए स्टैटिक चार्ज सीधे अर्थ में चला जाता है और चिंगारी नहीं बनती है। जब पेंट शॉप में प्रवेश करते हैं तो अर्थिंग तारों को छू करके अंदर प्रवेश किया जाता है ताकि यदि हमारे शरीर में कोई स्टैटिक चार्ज मौजूद हो तो सीधे अर्थ के संपर्क में आकर डिस्चार्ज हो जाए। हम जो कपड़े पहनते हैं आपस में रगड़ पाकर कपड़ों पर भी स्टैटिक चार्ज बन सकता है जिससे सर्दियों में ऊनी कपड़ों से बने स्वेटर पर स्टैटिक चार्ज की वजह से चिंगारी दिखाई देती है। जब स्वेटर को पहनते हैं या उतारते हैं तो इसी कारण सर्दियों में हमें पेंट शॉप में ऊनी स्वेटर पहनकर नहीं जाने दिया जाता है। जैकेट पहनने से जो है चिंगारी नहीं बनती है, ठीक है। पेंट शॉप में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं उसे नॉन स्पार्किंग टूल अर्थात चिंगारी ना पैदा करने वाले औजार कहते हैं। इनका प्रयोग पेंट शॉप में पेंट ड्रम और थिनर ड्रम को खोलने के लिए किया जाता है ताकि
जब धातुएं आपस में टकराए तो घर्षण की वजह से चिंगारी ना बने। पेंट शॉप में आग बुझाने के लिए फॉर्मिंग टाइप और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। पेंट शॉप में लगा आग बी टाइप फायर के डिग्री का होता है। पेंट शॉप में आग को पकड़ने के लिए सेंसर लगे होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और थर्मल सेंसर। यह सेंसर आग लगने की स्थिति में तुरंत फायर स्टेशन को सूचित करते हैं। फायर अलार्म बजने लगता है और स्प्रिंकलर सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आग लगने की स्थिति में कंपनी द्वारा बनाए गए ईपीआरपी इमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस नेंस एंड रिस्पांस प्लान, ठीक है, पालन करना चाहिए, जिससे आग से बचाव के तरीके के बारे में जानकारी दी जाती है। आग लगने की स्थिति में सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है। आग की स्थिति की जांच करनी है और अगर आग छोटी है तो तुरंत पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग को बुझा देना चाहिए। अगर आग बड़ी आकार में तब्दील हो गई है तो फायर अलार्म बजाना चाहिए। जोर जोर से आग आग चिल्लाना चाहिए और अपने साथियों को कार्यस्थल से तुरंत बाहर निकालना चाहिए। बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी गेट या नज़दीक एग्जिट पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए और बाहर निकलकर इमरजेंसी असेंबली एरिया में खड़े हो जाना चाहिए। हम सभी को अपने डिपार्टमेंट का इमरजेंसी असेंबली पॉइंट स्थान के बारे में जानना जरूरी होता है। यह इमरजेंसी की स्थिति में सभी एम्प्लॉय को एकत्रित होते हैं, जहां पे हमारे साथ मोबाइल नंबर में फायर स्टेशन के नंबर सेव किए होना चाहिए। गुड़गांव प्लांट का फायर इमरजेंसी नंबर आपका यहाँ पे है 0100124439 3456, ठीक है। तो ये सभी आपका पेंट शॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाएंगे, जैसे आपका ईपीआरपी का फुल फॉर्म हो गया, 3R के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना आप लोग। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।